देखिए मैं अगर एयर की प्रेजेंस हो और एक बॉल को ऊपर फेंक दिया जाए तो टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा होगा या फिर टाइम ऑफ डिसेंट, मुद्दा इस बात का है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ एयर ड्रैग, ठीक है, ऑन टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट। सुन लो, इसके अंदर क्या होता है कि अगर एयर प्रेजेंट है, क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हवा है, एयर हमेशा एक फोर्स लगाती है, इस फोर्स का नाम होता है एयर ड्रैग फोर्स। क्या होता है उसका नाम? एयर ड्रैग फोर्स, ठीक है। एयर ड्रैग फोर्स हमेशा क्या लगता है कि वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किधर लगता है? मोशन के। अगर बॉडी की मोशन से अपोजिट इधर हो रही है, इधर, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। समझ आ रही बात आपको? मोशन इधर हो रही है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। मोशन ऊपर हो रही है तो फोर्स, और मोशन नीचे हो रही है तो फोर्स। एयर ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। पहली बात तो ये याद करने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सुनो, जब बॉल को ऊपर फेंका गया था, ठीक है, जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो ऐसे केस में इसके ऊपर एक तो फोर्स लगेगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और एक लगेगा एयर ड्रैग फोर्स एफ एयर फोर्स, एयर का फोर्स लगेगा। दो फोर्स लगेंगे नीचे की तरफ। जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और एक एयर का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और जब बॉल नीचे आ रही होगी तो बताइए, एक तो mg लगेगा और एक एयर का फोर्स ऊपर लगेगा। एयर का फोर्स इधर लगेगा, ऊपर लगेगा। इस केस में नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। इस केस में भी नेट फोर्स किधर लगेगा? ये ज्यादा होगा, ये कम होगा? ये ज्यादा है, ये नेट फोर्स नीचे ही लग रहा है इसमें भी। लेकिन एक बात बताओ, इसमें ये वाला फोर्स ज्यादा है या फिर ये वाला फोर्स ज्यादा है? ये वाला नेट फोर्स ज्यादा है ऊपर जाते वक्त, या नीचे आते वक्त नेट फोर्स ज्यादा है? ऊपर जाते वक्त रिटार्डेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगा नीचे आते वक्त। क्योंकि देखो इसमें तो नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा इसमें? एफ एयर प्लस में, और रिटार्डेशन कितने का होगा पता है आपको? एफ एयर प्लस में एम जी अपॉन में एम, ये रिटार्डेशन होगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ आप मुझे? एक्सेलरेशन एम जी माइनस एफ एयर डिवाइडेड बाई एम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे? रिटार्डेशन। और ये क्या बताइए यहाँ पे? एक्सेलरेशन है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई शक है किसी को चीज में? अब ज्यादा कौन सा इनमें से? रिटार्डेशन इसमें ज्यादा है, तो जल्दी पहुंच जाएगी ऊपर, ऊपर जल्दी पहुंचेगी, और नीचे आने में टाइम लगा देगी। आज तो ये धीरे 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 करके आ रही है, स्पीड बढ़ा रही है, और ये इतनी स्पीड से स्पीड करती जा रही थी। मतलब कहने का यार ऊपर तो ऊपर जल्दी पहुंचेगी है, और नीचे आने में टाइम लगा देगी। इसका रीजन क्या है कि नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या है? कम है, और रिटार्डेशन क्या इसका? ज्यादा है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट जो है ना, वो क्या हो जाएगा बताइए? कम हो जाएगा। किससे? टाइम ऑफ डिसेंट से कम हो जाएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक में फ़र्क। इसमें जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कम होती है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी? ज़्यादा, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगी? क्योंकि नीचे यार एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन क्या है? कम। ये जो एयर का फोर्स ऊपर लग लग के इसकी स्पीड जो है इतनी बढ़ने नहीं देगा यार। एक तो हवा ना होती तो बिल्कुल स्पीड जी के रेट से बढ़ती है। अब क्या है कि हवा का फोर्स ऊपर लग रहा है तो स्पीड इतनी बढ़ नहीं पाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कम हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से कम हो जाएगी। इसके अंदर कोई डाउट हो तो बोलो। अभी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलो। सर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को मान लो जमीन पे छोड़ दिया, मान लो बॉल को छोड़ दिया इनिशियल वेलोसिटी 10 से, सर अगर ये फोर्स अपेयर ना हो तो चलती जाएगी। इसके अंदर कोई डाउट? अभी जमीन पे छोड़ने वाला केस बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है जमीन पे ऐसे फेंक दिया, वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है। अभी बात हो रही है इसकी ऊपर जाके नीचे आने की। इसके अंदर कोई डाउट है तो बोलो आप। ठीक है, क्या वेलोसिटी? दोबारा बता दूं यार, एक बात बताओ, जितनी स्पीड अच्छे से बढ़नी चाहिए ना, बढ़ नहीं पाएगी यार एयर की वजह से। हवा का फोर्स ऊपर लगेगा, हवा उसको नहीं आने देगी, इतनी स्पीड नहीं बढ़ने देगी उसकी। एक्सेलरेशन का रेट कम है यहाँ पे। एक्सेलरेशन का रेट कम होने की वजह जी से भी कम है, जी से भी कम है। अगर ये एयर ना होती तो एक्सेलरेशन कितना होता? जी का। और अब क्या बताइए? एम जी माइनस एफ एयर बाई एम। पहले होता अगर एयर ना होती
तो mg/m, यानी कि g का एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ। अब क्या एक्सेलरेशन क्या है, कम। एक्सेलरेशन कम होने की वजह से स्पीड इतनी नहीं बढ़ पाएगी। समझ आए? रियलिटी में भी अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, आप एक बॉल को रियलिटी में ऊपर फेंकोगे हवा के अंदर ही, तो आपने जितनी स्पीड से ऊपर फेंकी है ना, उतनी वहां तक आते आते उतनी स्पीड नहीं बन पाएगी उसकी। आपने 100 की स्पीड से ऊपर फेंक दी तो नीचे आते आते 100 की स्पीड थोड़ी ना हो पाएगी उसकी। रियलिटी में हवा है तो उसकी स्पीड कम होगी। आप बंदूक चलाओ, गोली आपने ऐसे फायरिंग की, ऐसे फायरिंग के ऊपर फुकचा ऐसा करके, अब मान लो अब अगर बुलेट ऊपर गई, बुलेट निकली 100 की स्पीड से, तो यार अब ऊपर गई और जब वो नीचे आई तो क्या 100 की स्पीड थोड़ी ना होगी यार उसकी, कम होगी 100 से, क्योंकि हवा है, एयर है इसलिए। ठीक है ना? ये नहीं समझ आया तो याद कर लो कि एयर अगर प्रेजेंट है तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कम होती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा होती है। और जो टाइम की बात करें तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, कम होता है। ये पता याद कर लो आप। कौन सी गैस है? एयर किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस को तो बोलते हैं एयर। एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। चांसेस कम है। ठीक है ना? बंद कर दो।